हाँ बेटा, कल अपन डिस्कस कर रहे थे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में हम पढ़ रहे थे जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है तो पिंड की उस गति को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति में क्या देखा? जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है तो पिंड की उस गति को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में कल हमने देखा था गति के समीकरण अपन ने x दिशा में y दिशा में लागू कर लिए थे, है ना। x दिशा में y दिशा में गति के समीकरण लागू करने के बाद में उसके बाद में हमने देखा प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। और प्रक्षेप्य पथ का समीकरण में भी हम देख चुके थे कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है तो उसका जो प्रक्षेप्य पथ होता है वह प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है बेटा? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार प्रक्षेप्य पथ होता है। ठीक, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल। प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल क्या था? देखिएगा, ये आपके पास में कोई कण था, जो कोई कण था वो कण ये x दिशा हो गई, ये y दिशा हो गई, और ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ये पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है। तो देखिएगा, इस पिंड के द्वारा प्रक्षेप्य पथ को तय करने में लगा समय, यहां से यहां पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करते हुए पिंड के द्वारा प्रक्षेप्य पथ को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक होता है अधिकतम ऊंचाई। तो प्रक्षेप्य के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, भाई कण जब हम गुरुत्वीय त्वरण के अधीन इसको फेंक रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई यही होगी, इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहा। तो किसी कण को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंकने पर उस कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आवर्तकाल। अर्ध आवर्तकाल को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं? आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अर्धावर्त क्या है? काल क्या है? अधिकतम प्रक्षेप्य के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय अर्धावर्त का। याद रखिएगा, जो प्रक्षेप्य है जितने समय में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा उतने ही समय में पुनः कहां पर आएगा? पृथ्वी पर आएगा। यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में लगे समय परस्पर इक्वल होंगे, है ना। चलो अब देखिएगा, मुझे यहां से यहां पहुंचने में लगा समय चाहिए, मतलब y अक्ष पर, y दिशा है ना, y दिशा में कण के द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी है ना। ये अधिकतम y दिशा में कण के द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी, ये तो क्या आ जाएगी? h मैक्सिमम आ जाएगी, अधिकतम ऊंचाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए? आवर्तकाल चाहिए। आवर्तकाल चाहिए तो मैं ऐसा करूं, y दिशा में गति का प्रथम समीकरण लगा दूं। देखो, y दिशा में गति का प्रथम समीकरण लागू करने पर, y दिशा में गति का प्रथम समीकरण लागू करूंगा। देखिएगा, गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या होता है? u प्लस at। y दिशा के लिए vy, uy एंड ay, यही आएगा। y दिशा में कण जा रहा है, कहां पर? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा उस वाली कंडीशन में vy का मान कितना होगा? 0। y दिशा में इस बिंदु पर ऊपर की तरफ कोई वेग नहीं होगा, है ना। uy का मान कल हम देख चुके थे, uy का मान कितना होगा? u sin थीटा, है ना। ux का मान u cos थीटा था और uy का मान u sin थीटा था। चलो आगे, ay का मान, ay क्या है? y दिशा में त्वरण, y नीचे से ऊपर की तरफ पिंड जा रहा है, तब गुरुत्वीय त्वरण क्या आएगा? g। लेकिन g कैसा होगा? नेगेटिव। बात आती है कि g नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है वो पिंड के वेग में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। ठीक है ना। चलिएगा आगे, t आवर्तकाल है, यहां से यहां तक अर्ध आवर्तकाल है। ठीक है ना। चलो ये सारे मान मैं यहां रखूंगा। तो देखो, vy का मान मैंने 0 रख दिया, uy का मान कितना आ गया? u sin थीटा आ गया।
प्लस ए वाई का मान कितना आ गया, माइनस का जी आ गया, एंड टी एच इट इज। देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जी इंटू टी बराबर यू साइन थीटा, मतलब टी बराबर यू साइन थीटा बटा जी, यही मान मिलेगा, टी बराबर यू साइन थीटा बटा जी। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चले आगे, आगे देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल, मतलब अर्ध आवर्तकाल को ही आ गया, ये क्या कहलाएगा आपका अर्ध आवर्तकाल। हमें क्या चाहिए, प्रक्षेप्य पथ का पूरा आवर्तकाल। पूरा आवर्तकाल क्या होगा, तब प्रक्षेप्य का आवर्तकाल, प्रक्षेप्य का आवर्तकाल, और प्रक्षेप्य का आवर्तकाल क्या आएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी बराबर क्या आएगा, अर्ध आवर्तकाल प्लस अर्ध आवर्तकाल, मतलब स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, मतलब टी प्लस टी 2t, मतलब कैपिटल टी बराबर क्या आएगा, 2u, टी का मान ऊपर से रखो यहां से, 2u साइन थीटा अपॉन जी आएगा। ये क्या आ गया बेटा, प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल आ गया। प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल, जब पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो उसके प्रक्षेप्य पथ का आवर्तकाल कितना होगा, कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, अर्ध आवर्तकाल का मान u साइन थीटा अपॉन जी। हाँ बेटा, अब अपन डिस्कस करेंगे अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करते हुए पिंड के द्वारा y दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, y दिशा में, y दिशा ऊपर है, y दिशा में तय की गई दूरी अधिकतम दूरी यही होगी। इसे क्या बोलते हैं अपन, महत्तम ऊंचाई। यही है ना, प्रक्षेप्य गति दौरान पिंड के द्वारा y दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, y दिशा में मैं गति का द्वितीय समीकरण लागू कर दूं, क्योंकि y दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी चाहिए। देखो y दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लागू करने पर s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, y दिशा के लिए SY, y दिशा के लिए UY एंड AY। y दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी है, उसको आप किससे डिनोट कर रहे हो, महत्तम ऊंचाई कैपिटल H से, ठीक। चलो UY का मान कितना है आपके पास, u साइन थीटा, AY का मान, पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, नेगेटिव। सारी वैल्यू पुट कर दो, SY का मान H, देखो UY का मान कितना है अपने पास में, u साइन थीटा इंटू टी एच इट इज, है ना, प्लस 1/2 जी कैसा है, माइनस टी स्क्वायर, है ना। टी क्या है बेटा, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय अर्ध आवर्तकाल है। अर्ध आवर्तकाल टी का मान आप निकाल चुके हो पहले, u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। पूर्ण आवर्तकाल आपने निकाला था, कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, h बराबर देखो u साइन थीटा इंटू टी का मान u साइन थीटा बटा जी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर। बेटा टी का मान यहां रखूंगा लेकिन स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, जी से जी कट गया, देखिएगा आपको क्या मिलेगा, h बराबर
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी। जी स्क्वायर था जो जी कट गया, एक जी बचेगा, कुछ कॉमन आ रहा है। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी कॉमन 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा बचेगा। एच बराबर कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पिंड के द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यदि मैं यहाँ कंडीशन डाल दूं, इफ थीटा की वैल्यू कितनी हो 90, साइन 90 का मान कितना होगा आपका 1, इसका मतलब इसका मान 1, तो आपके पास में महत्तम ऊंचाई एच मैक्सिमम का मान कितना मिलेगा बेटा, यू स्क्वायर बटा 2g। मतलब आप किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक ऊपर की ओर प्रक्षेपित गति कराना चाह रहे हो, तो आप उस पिंड को कितने कोण पर फेंक दें बेटा, उस पिंड को आप लगभग 90 डिग्री के कोण पर फेंक दें। यदि आपको कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाना है तो आप 90 डिग्री के कोण से फेंकें, इसका मतलब सीधे सीधे ऊपर की तरफ फेंकें। और यदि किसी पिंड को सीधे सीधे ऊपर की ओर फेंकेंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो श्योर इस वाली कंडीशन में क्या होगा, पिंड अधिकतम ऊंचाई कवर करेगा। ठीक, चलो ये तो आपके पास में था अधिकतम ऊंचाई। और अब अपन को फाइंड आउट करना है प्रक्षेप्य की परास। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, प्रक्षेप्य की परास। परास का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, प्रक्षेप्य के द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, परास चाहिए मुझे। परास का मतलब क्या हो गया, रेंज। रेंज को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रक्षेप्य के द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, ये क्या कहलाती है, रेंज। कितनी दूरी पर जा रही है ना, कितनी दूरी पर ये प्रक्षेप्य पहुंच रहा है, ये वाली दूरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। इसका मतलब आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो कौन सी, एक्स अक्ष पर चाहिए, एक्स अक्ष की टोटल डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब गति का द्वितीय समीकरण एक्स डायरेक्शन में लगा दूं, एक्स दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लागू करने पर देखिएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई कौन सी, x दिशा में एस एक्स यू एक्स ए एक्स। x दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी एस एक्स का मान क्या है आपके पास में, यहाँ कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है। यू एक्स का मान कितना है, यू कोस थीटा, एंड ए एक्स दिशा में त्वरण कितना है, एक्स दिशा में कण का त्वरण कितना था, 0, क्योंकि एक्स दिशा में कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सारी वैल्यू पुट करूंगा, एस एक्स की जगह कैपिटल आर आ गया, यू एक्स का मान यू कोस ऑफ थीटा आ गया इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स का मान 0 आ गया इंटू टी स्क्वायर, मतलब ओवरऑल वैल्यू 0। मतलब कैपिटल आर बराबर यू कोस थीटा इंटू स्मॉल टी। यहां बेटा जो समय है वो यहां से यहां तक का समय है, स्मॉल टी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, कैपिटल टी, एक आवर्त का है ना। और कैपिटल टी का मान कितना होता है आपके पास में, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी। ये क्या था, उसका आवर्त काल था। एक आवर्त काल में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, रेंज कहलाती है, यही तो है ना। यह प्रक्षेप्य की परास कहलाती है। इसका मतलब टी की जगह कितना मान रख दूं, 2u sin थीटा बटा जी। देखो r बराबर 2, r बराबर u इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बटा जी। आप देखिएगा एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब
2 sin थीटा इंटू कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा। इसका मतलब इसकी जगह sin 2 थीटा लिख दो, r बराबर u sin 2 थीटा बटा जी। गलत हो गया थोड़ा, देखो बेटा u गुणा u क्या आएगा आपका u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, परास क्या आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। आपको r मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम परास चाहिए, इसका मतलब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम आना चाहिए। यहां मैं थीटा की वैल्यू कर दूं, इफ थीटा की वैल्यू कितनी हो 45, इसका मतलब साइन 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 गुणा 2 90 करूंगा, और साइन 2 थीटा का मान कितना आएगा साइन 90 का मान 1, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी 1। तो आपके पास में जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम रेंज होगी, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। अधिकतम परास कितनी होगी, प्रक्षेप्य की अधिकतम परास यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी। वापस फिर मैं बात करना चाहूं बेटा आपको यहां से, प्रक्षेप्य की अधिकतम परास यू स्क्वायर अपॉन 2g है। आपको कोई पत्थर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंकना है, अधिकतम दूरी तक पहुंचना है, बहुत दूर पहुंचना चाहिए, इस हिसाब से अधिकतम दूरी तक पहुंचना चाहिए। इस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उस पत्थर को 45 डिग्री के कोण से फेंक दो। 45 डिग्री के कोण से फेंकेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, 90 डिग्री के कोण से फेंकेगा तो अधिकतम ऊंचाई पड़ जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई ठीक। एक्चुअली मैं बात करना चाहूं, आपने पढ़ा प्रक्षेप्य का पथ पढ़ा, कहां होकर प्रक्षेप्य गति करेगा, दूसरा आवर्तकाल पढ़ा, रेंज पढ़ा, और उसके बाद में अधिकतम हाइट पढ़ी। इन सब का यूज एक्चुअली सैनिक करते हैं। सैनिक किसी गोले को फेंकते हैं तो फेंकेंगे किस वेग से फेंकें जो कौन से स्थान पर पहुंचे। ठीक है ना, गोले को फेंकना, बंदूकों को चलाना, तोपों को चलाना, उन स्थानों पर इनका यूज होता है। ठीक बेटा, चलो धन्यवाद।